हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म चैप्टर के साथ, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डे वन पे मैंने आपको बताया था कि जीओसी एंड आइसोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन के आ जाते हैं पूरे ऑर्गेनिक के, बिकॉज बाकी आगे जाके सभी चैप्टर्स इन्हीं चैप्टर्स का बनने वाले हैं फंक्शन। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों चैप्टर्स ढंग से कर लोगे, ज्योमेट्रिकल सॉरी आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, तो आपके पास बहुत हेल्प रहेगी आगे वाले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियस सी बात है, आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताना पड़ेगा। तो अगर मैं आइसोमेरिज्म के बारे में बात करता हूं तो उसको हम लोग दो भाग के अंदर बांट सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, होमवर्क मिलता है टेलीग्राम के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन कर लेना। तो आइसोमेरिज्म को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का आपको आइडिया लग भी चुका है जब हमने टॉटोमेरिज्म किया था, याद करिए। स्ट्रक्चर्स में चेंज हो रहा था, इसलिए हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल रहे थे। ठीक है, तो ये तो हम बाद में जाके करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब हो जाएगा आपका IUPSC। अभी हम फोकस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। स्टीरियो में भी हम लोग फोकस करेंगे, दो पार्ट्स हैं। एक होता है कॉन्फिग्रेशनल। अच्छा, कॉन्फिग्रेशनल का मतलब क्या होता है कि कॉन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे, वो आपको आज के लेक्चर में पता चलेगा। दूसरा होता है कन्फर्मेशनल। ठीक है, कॉन्फिग्रेशनल, कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल क्या होता है वो भी आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर के अंदर ही पता चलेगा। कायदे से हम उसको आइसोमेरिज्म भी नहीं बोल सकते हैं, एनालिसिस बोलना ज्यादा सही रहता है, जैसे मैंने पुराने बैचेस में बताया भी है। ओके, कॉन्फिगरेशनल में जो अब हम स्टार्ट करेंगे आज ऑफिशियली, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ, समझ आ रहा है। उसके बाद फिर ऑप्टिकल पे जाएंगे, उसके बाद फिर कन्फर्मेशनल पे जाएंगे, फिर IUPSC होने के बाद स्ट्रक्चरल पे जाएंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस रहता है पूरे आइसोमेरिज्म चैप्टर को करने के लिए। अब स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड दिया है, मेरे पास एक डबल बॉन्ड दिया है, एंड मेरे भाई एक ट्रिपल बॉन्ड दिया है। तो तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? बच्चा बच्चा जानता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है, वो सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, लिख लीजिए इसको पॉज करके। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम आपको सिखाएंगे क्या होने वाला है इस चैप्टर में, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराएंगे हमेशा की तरह। जेड के आगे तक जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ध्यान से देखना, वो मेरे पास ये है, ये सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से देख लीजिए, बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, लेट मी से ये है, एंड सिमिलरली मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड भी ले लिया, दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब मैंने ये बोला कि मैं सिंगल बॉन्ड को घुमाने वाला हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक पेन लेता हूं, ये पेन है, अगर मुझे इसको घुमाना है तो क्या मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को, या सिस्टम से लेनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, इतना तो सभी को समझ आता है। जैसे इस केस में हम लोग मस्कुलर एनर्जी के द्वारा इस पेन को घुमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको घुमाता हूं, घुमाइए, तो क्या मॉलिक्यूल बनना चाहिए? यहां से हमारे पास बन के आ जाएगा, ये किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो। ठीक है, ये सब कन्फर्मेशनल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं घुमाना चाह रहा हूं और कुछ भी नहीं। क्या मैं इस वाले मॉलिक्यूल को वापस घुमा के इधर पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जो पहले ही मैं आपकी गलतफहमी क्लियर करना चाहता हूं। क्या मैं इस वाले बॉन्ड को घुमा सकता हूं? जी हाँ, घुमा सकता हूं। ठीक है, कोई आपको ये पढ़ा रहा है कि ज्योमेट्रिकल के टाइम पे बॉन्ड्स का रोटेशन नहीं होता है, उधर से जल्दी से भाग जाइए, बिकॉज बॉन्ड का रोटेशन हमेशा पॉसिबल है, बस रूम टेम्परेचर पे नहीं हो पाता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं रूम टेम्परेचर पे आऊंगा तब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, ठीक है, ये याद नहीं करना है आपको जो मैं वैल्यू दे रहा हूं, लेकिन इससे आपको फील आ जाएगा कि चल क्या रहा है। तो इसमें लगती है 348 किलो कैलोरी
पर मोल की एनर्जी। अगर मुझे इस वाले बॉन्ड को घुमाना है, अगर मेरे भाई मुझे इस वाले बॉन्ड को घुमाना है, जैसे मैंने आपके सामने घुमाया, तो यहां पे जो एनर्जी लगेगी इस सिस्टम में, तो वो एनर्जी हमारे पास लगेगी 648 किलो कैलोरी पर मोल। समझ आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 2x बोल सकते हैं, ये 1.5x का अंतर आ रहा है। फील लेना है वैल्यू से, याद नहीं करना, जितना रटोगे उतना फंसोगे। सिमिलरली अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं घुमाने की, यहां पे तो और ज्यादा इंपॉसिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने घुमा भी दिया तो ये बनेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है खास घुमा के। एंड सिमिलरली अगर वापस भी लेके जाना है तो एक स्पेसिफिक एनर्जी लगेगी, और उस एनर्जी की वैल्यू जो होती है दैट इज 840 839 किलो कैलोरी पर मोल। समझ आ रहा है? तो एक बार वैल्यू देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक चिप्स का पैकेट है, उसमें आपको इतने रुपए देने पड़ रहे हैं 348, इसमें 648, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट 1.5x। इसमें भी आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 3x या अप्रोक्सीमेटली 2.5x का अंतर आ रहा है। तो क्या मेरे भाई डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स को घुमाना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपको ये पढ़ाया गया है कि नहीं घुमा सकते हैं, वो रीजन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, गलत रीजन है वो, ठीक है? बिकॉज घुमाया हमेशा जा सकता है, बस हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं घुमा पा रहे हैं। मतलब जो कंडीशंस होती हैं, एसटीपी एनटीपी कंडीशंस जो हम लेते हैं, उन कंडीशंस पे हम लोग इनको नहीं घुमा पा रहे हैं, बिकॉज जेब में तो इतने ही पैसे हैं, और जब इतने ही पैसे हैं तो बाकी दोनों चीजें हम लोग कैसे अफोर्ड कर लेंगे? आया समझ? ठीक है, तो यहीं से हमें समझ आना चाहिए कि इनको हम रोटेट नहीं कर सकते। तो आप ऐड कर सकते हो नोट्स के अंदर कि डबल एंड ट्रिपल, पहले पॉज करके डबल एंड ट्रिपल बना के, कैनॉट रोटेट, कैनॉट रोटेट। समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखिए चैप्टर में होने क्या वाला है वो समझते हैं। अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूं तो आपको यहां पे ज्योमेट्री दिख रहा है, ज्योमेट्री, तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड होने वाला है। तो कुछ ना कुछ जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है वो क्या है? वो आपके पास है डिस्टेंस, वो हमारे पास है डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो ज्योमेट्री बोलने का मतलब है डिस्टेंस, ज्योमेट्री बोलने का मतलब है डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए, द कंपाउंड्स विच हैव, द कंपाउंड्स विच हैव, द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but different arrangements in space, but different arrangement in space, different arrangement in space, in space are known as geometrical isomers, are known as geometrical isomers। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या डिफरेंस होनी चाहिए? डिफरेंस होनी चाहिए ज्योमेट्री में। तो बेसिकली डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट ज्योमेट्री। ठीक है, एंड ज्योमेट्री यहां पे हम जो खेलेंगे वो कैसे देखा जाएगा? वो देखा जाएगा डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, ये तो लिख लिया आपने, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्लास 6, 7, 8 लेवल बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मॉलिक्यूल लिया, लेट मी से CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 H एंड H, एक मॉलिक्यूल ये है। एक और मॉलिक्यूल जैसे हमने पिछले पेज पे लिया था, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। एक और मॉलिक्यूल लिया हमने, वो हमारे पास है ये। क्या ये दोनों मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे, वंस अगेन अब मैं बोलूंगा नहीं बार बार कि रूम टेम्परेचर एसटीपी एनटीपी, वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर ही ऐसे होता है।
ठीक है, तो कंसीडर ही आपको वो करके करना है। तो क्या रूम टेम्परेचर पे ये दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे या सेम होंगे? अच्छा, डिफरेंट एंड सेम का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं जो सबसे ऊपर आपके पास बनाया गया है, ये वाला, तो समझ आ रहा है दिक्कत वाली बात क्या है? आपने बोला कि ये मॉलिक्यूल तो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, फट से 2 सेकंड बाद ये मॉलिक्यूल ये बन गया। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना, डिफरेंट थोड़ी होंगे, बिकॉज ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो सब इक्विलिब्रियम में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसको देखो, इसको देखो, सबके सब साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज तब हमें डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जैसे सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट बचपन में पढ़ाया जाता था। डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बस वही चीज हो रही है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो अगर मैं इसको मॉलिक्यूल ए बोलता हूं, तो ये मॉलिक्यूल ए नहीं है, ये मॉलिक्यूल कुछ बी हो जाएगा। दोनों के दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन के आ जाएंगे, बिकॉज वो इंटरकन्वर्टिबल नहीं है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बॉक्स में ले लेता हूं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर मैं कुछ x लेता हूं, तो क्या मेरे भाई इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो y नहीं हो जाएगी? जहां पे x एंड y सेम नहीं होंगे, आप बोलोगे भाई ये कैसे? अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम, और क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। देखिए, तो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल, यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस है इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो y वाली डिस्टेंस है वो हाइपोटेन्यूज वाली डिस्टेंस है। ऑब्वियस सी बात है, जो y की वैल्यू होगी वो x से ज्यादा हो जाएगी। अब आ रहा है समझ? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होने क्या वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है, बस हम लोग डिफरेंट डिस्टेंसेस देखने वाले हैं, या डिफरेंट ज्योमेट्री जिसको बोलते ज्योमेट्री, ठीक है, वही चीज यहां पे होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लीजिए इसको पहले पॉज करके। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और मॉलिक्यूल लिया, लेट मी से, देखिए Br C डबल बॉन्ड Cl, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल ये है। एक और चीज, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने चाहिए, मतलब स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सेम रहनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, बिकॉज आइसोमेरिज्म जो देखा जाता है, आइसोमेरिज्म का मतलब ही ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, वरना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज कर दिया तो कंपाउंड ही चेंज हो गया, फिर तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए ना। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया भी था आपको डेफिनेशन में कि दे शुड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इस पे आते हैं, देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, आप बोलोगे भाई मैं ब्रोमीन क्लोरीन नहीं लेना चाहूं, मैं अगर ये लेना चाहूं तो, अरे भाई कोई भी ले लो यार, कोई भी ले लो, हमें डिस्टेंस से मतलब है। मुंबई से दिल्ली देखिए, दिल्ली से मुंबई देखिए, बात तो सेम ही है ना, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फ्री रोटेशन भी नहीं है। फ्री रोटेशन बोलने का मतलब क्या है कि अगर ये कंपाउंड ए है तो ये कंपाउंड बी होना चाहिए, मतलब दोनों इंटरकन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए, वरना फिर डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं होंगे ना, वही वाली बात है। तो यहाँ पे जो x डिस्टेंस है, यहाँ पे जो y डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी? y ज्यादा हो जाएगी, इसलिए दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन के आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन के आ जाएंगे, ठीक है। पॉज करके लिख लीजिए। एक और देखिए और मुझे बताइए अभी सोच के, मतलब मेंटली, कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉलिक्यूल है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बिकॉज एक बार में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरीन है, एंड एक और मॉलिक्यूल है जो हमारे पास ये है। चलो यहाँ पे आपके पास कुछ और लगा देते हैं, क्या लगा दें? ड्यूटेरियम लगा देते हैं, ताकि कोई पहले से पढ़ के आया हो तो वो ये ना बोले भाई सेम साइड पे सेम ग्रुप वाला हो गया। ये क्या, ये दोनों आपके पास बन के आ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे किसमें देखना है, मेरा मन कर रहा है चलो इनमें देख लेते हैं, देख लीजिए।
अच्छा, आप बोलोगे भाई CH3D में देख लें। अरे भाई कोई एक भी डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगी तो काम तो बन गया ना। हमें डिफरेंस चाहिए, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1000 हो, एक भी डिफरेंट हो गया। जैसे याद है ना, बचपन में आप देखते थे, ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आता है ना फाइंड द डिफरेंसेस, तो मेरे भाई एक भी डिफरेंस मिल गया तो ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस तो मिल गए ना, बस वही वाली बात है। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे आप बोलोगे भाई डिस्टेंस छोटा है, हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहां पे तो हम लोग स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी चेंज कर चुके हैं। क्या चेंज कर चुके हैं? स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी चेंज हो चुकी है। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बोलने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब जो इनिशियल ग्रुप्स होने चाहिए, फाइनली भी वही ग्रुप्स हमारे पास होने चाहिए। जैसे बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आपने IUPAC पढ़ा है तो आपको समझ आएगा इसमें नंबरिंग ऐसी होनी चाहिए थी 1 2 3, इस वाले में नंबरिंग तो ऐसी होगी। ये तो 10th लेवल IUPAC है, ठीक है। तो यहां पे मेरे भाई पहले तो 1 पे क्लोरो था, अब 2 पे क्लोरो हो गया, तो ये तो पोजिशनल आइसोमर्स बन गए ना। आ रहा, समझा नहीं आ रहा? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी क्या है? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बोलने का मतलब ये है कि पहले जो ग्रुप थे कार्बन के ऊपर, वही ग्रुप फाइनली भी रहने चाहिए। जैसे प्रीवियस पेज पे देखते हैं, कार्बन पे ब्रोमीन हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे बाद में भी ब्रोमीन हाइड्रोजन है। पहले भी आपके पास क्लोरीन हाइड्रोजन है, इस वाले पे अभी भी क्लोरीन हाइड्रोजन ही है। आ रहा समझ या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे क्या दिक्कत होगी कि मेरे भाई पहले तो मिथाइल एंड हाइड्रोजन है, बाद में लेकिन क्लोरीन, क्लोरीन एंड मिथाइल है, तो ये तो मॉलिक्यूल ही डिफरेंट हो गए ना, इसलिए यहां पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लॉजिकल है, आपको दिखाई दे ही रहा है। अगर मैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी चेंज कर देता हूं, इस वाले केस में वो पोजिशनल आइसोमर्स बन जाएंगे। हम वो थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो डिस्टेंस पे खेल रहे हैं, पोजीशंस पे थोड़ी खेल रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए पॉज करके। अब आगे चलते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। हेडिंग डाल लीजिए सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, बहुत ही सिंपल है, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। अच्छा, सबसे पहले सिस ट्रांस क्या है, इसमें भी आपको मैं कुछ गलतफहमी क्लियर करूंगा अभी 2 मिनट में। ये हमारे पास होते हैं लैटिन वर्ड्स, सिस ट्रांस आर एक्चुअली लैटिन वर्ड्स। ठीक है, पूरा का पूरा ही वैसा चैप्टर है, तो लैटिन वर्ड्स के ऊपर से ये डिराइव किया गया है। ध्यान से देखिए, सिस का मतलब होता है सेम। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया, यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल साइड पे देखूं ध्यान से, तो हमें दिख जाएगा ना, सेम साइड पे सेम ग्रुप है, सेम साइड पे सेम ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? सिस। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, ब्रोमीन क्लोरीन, क्या ये सिस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये भी सिस होगा। ठीक है, अगर आपको ये पढ़ाया गया कि चारों में वैसा होना चाहिए, वो गलत है। अगर कहीं एक साइड पे भी हो जाए तो वो हमारे पास सिस कहलाएगा। आया समझ या नहीं आया? ठीक है, तो 2 पेयर्स हो जाए, एक पेयर भी हो जाए, हमारा काम तो मेरे भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सिमिलरली ट्रांस का मतलब क्या होगा? ट्रांस मतलब फॉर एग्जांपल आपने ये ले लिया, लेट मी से क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आप देख सकते हो ऑपोजिट साइड मतलब हाइपोटेन्यूज, लंबी डिस्टेंस, तो हाइपोटेन्यूज की साइड पे हमारे पास सेम ग्रुप मिल जाएंगे। ट्रांस मतलब होता है एंटी, सिस मतलब होता है सेम, ट्रांस मतलब होता है एंटी, बस वही है, इसलिए हम इसको बोल देंगे ट्रांस। तो मैंने इसलिए ये वाला एग्जांपल ही ले लिया जहां पे एक पेयर ही ले ली, अगर दोनों पेयर्स हो जाएंगे तब तो और मजे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए पॉज करके। आइए, तो क्वेश्चन की हेडिंग डाल लीजिए, डिसाइड इफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव अ सिस कॉन्फ़िगरेशन। अब समझ आ रहा है, ज्योमेट्रिकल
को हम कॉन्फिग्रेशनल क्यों बोलते हैं? बिकॉज कॉन्फिग्रेशन, सिस ट्रांस कॉन्फिग्रेशन का अंतर आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो फंडा रहता है कॉन्फिग्रेशनल बोलने का। लोग एंड तक पढ़ लेते हैं, उनको पता नहीं होता कॉन्फिग्रेशनल है, मेट्रिकल था, ऑप्टिकल था। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, तो सिंपल एग्जांपल्स हैं ये समझने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो सेम साइड पे सेम ग्रुप, सेम साइड पे सेम ग्रुप, यहाँ पे तो ये वाला बन जाएगा, दूसरे वाला बन के आ जाएगा ट्रांस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला बहुत पॉपुलर एसिड है, इसका नाम होता है मलेइक एसिड। क्या नाम है मेरे भाई? मलेइक एसिड, ठीक है। मैंने कैसे याद किया था? एम, ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, मैंने तो ऐसे किया था, आप कुछ भी और सोच के कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है, ये क्या बन जाएगा? ये बन के आ जाएगा फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक। इसको भी मैंने याद किया था यार, ऐसा था ना, FT जैसे फीट बोलते हैं ना, ठीक है, लाइक फीट हनी सिंह, लाइक वैसा, इसलिए मुझे ये वाला उस टाइम पे याद हो गया था, जेई के टाइम पे, ठीक है, तो मैंने तो ऐसे याद किया था। वैसे तो सिंपल ही, इसमें क्या ही याद करना है, फर्जी बातें हैं जिंदगी की। नेक्स्ट नंबर सी पे आइए, फिर करिए ट्राई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया है, नंबर सी, समझ के भाई, डी, क्वेश्चन सेम है, डिसाइड इफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर सिस और ट्रांस। तो नंबर सी में डिसाइड कर लेते हैं। अब मैंने आपको हाइड्रोजन बना के नहीं दिया है, क्या मेरे भाई? मैंने आपको हाइड्रोजन बना के नहीं दिया है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए, वो सोचते हैं। तो ध्यान से देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 बोलने का मतलब क्या है, एक ही बार बताऊंगा मैं ये, ठीक है, वैसे पता होना चाहिए बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग प्रीरिक्विजिट होता है, बेसिक्स एनसीईआरटी लेवल भी आता है तो भी काम चल जाता है। देखो, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड जो बचा होगा वो ऐसा होगा ना, 120 डिग्री एंगल चाहिए होता ना, याद है ना, तो 120 120 ये 3D में है समझाने के लिए, तो वैसे 120 नहीं होने वाला है ये, बिकॉज आपको पता है ना बेंडिंग हो जाती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन कायदे से वैसा होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो एक बचा हुआ ऐसा हो जाएगा, ऐसे दिखने के लिए सर्कल टाइप से 120 बनाने के। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो डबल बॉन्ड के भाई वर्टिकली नहीं देखना है, हॉरिजॉन्टली देखना है। रीजन समझ आ रहा है ना, बिकॉज हम डिफरेंट कार्बन्स पे, समझ आ रहा है ना। देखिए, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ऐसा, ये अब थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर मैं इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टली देख रहा हूँ, वर्टिकली भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही वाली बात है ना कि हम लोग डिफरेंट कार्बन्स पे देखना चाह रहे हैं। कुछ लोग गलती कर देते हैं वर्टिकली देखने में कि वो सेम कार्बन को ही देख रहे होते हैं, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही वो गलतफहमी रिमूव करके चल रहा हूँ कैसे देखने का आपको। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये वाला मॉलिक्यूल सिस, सिमिलरली ये वाला मॉलिक्यूल भी सिस हो जाएगा। नंबर ई वाले को देख लेते हैं, नंबर ई वाले में क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो बच रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम sp2 रीजन, एक दूसरे के एंटी में है ये वाला, बल्कि ये वाले ग्रुप्स भी एंटी में, देखिए 1 2 3, उसके एंटी में क्या हो रहा है, 1 के एंटी में ये है, 2 के एंटी में ये है, देखो पूरा आइडेंटिकल है एंटी, तो ये वाला हो जाएगा ट्रांस। मजा आ रहा है तो लिख लीजिए भाई इसको पॉज करके, इस प्रकार से खेला जाता है और कुछ भी। नेक्स्ट नंबर एफ पे आइए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपको ये ग्रुप दिया गया है, डबल बॉन्ड, एंड यहां पे मेरे भाई है OH एंड NH2, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, बहुत टाइम से एक कलर यूज कर रहे हैं। नंबर जी पे आइए, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला मॉलिक्यूल दिया गया है जी, ट्राई करिए। नंबर एफ एंड नंबर जी में कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास होनी चाहिए। ओके, देखें फिर नंबर एफ को देख लेते हैं पहले। नंबर एफ में अगर आपको लग रहा है कि नो कॉन्फ़िगरेशन तो वो गलत है, ठीक है। सेम चीज यहां पे हो जाएगी, थोड़ा सा ऐसे करके देख लो एक बार, तो आपको दिख जाएगा जब आप ऐसे करोगे कि भाई सेम साइड पे तो सेम ग्रुप है, एक साइड भी चल जाती है, याद करिए एक पेयर भी चल जाएगी, तो ये हो जाएगा सिस। नंबर जी में अब मैंने हाइड्रोजन बना के नहीं दिया तो कैसे बनाओगे,
वही sp2 1 2 एक बचेगा इधर होना चाहिए 120 एंगल के लिए। सेम चीज यहाँ पे एक इधर है एक इधर है तो बचा कुछ इधर होगा 120 डिग्री एंगल के लिए। सर्कल मर्सिडीज की तरह बनता है ना सर्कल, वही तो हो रहा है, बस मर्सिडीज की तरह देखो मर्सिडीज मर्सिडीज। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी हो जाएंगे, मतलब ट्रांस। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? नेक्स्ट नंबर एच। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया CH3 C डबल बॉन्ड C HH एंड सोचिए नंबर H वाला मॉलिक्यूल क्या हमारे पास सिस मॉलिक्यूल है या ट्रांस मॉलिक्यूल? कुछ भी नहीं है। तो यहां पे ना ही ये सिस है ना ही ये ट्रांस है। अब बोलोगे भाई ऐसा कैसे हो गया, थोड़ा समझाइए। ठीक है, तो अगर आप मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि यहां पे तो GI ही पॉसिबल नहीं होगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों, GI क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपने इसका GI बनाने की कोशिश की, ठीक है, ये कैसे बनाना है सब टाइम के साथ आपको पता चलेगा, लेकिन इतना बेसिक तो आपको दिख ही रहा होगा ना कि अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूं वही एक पॉसिबल सिनेरियो मुझे दिख रहा है लॉजिकली। कुछ लोग अगर इनको एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं तो फिर हम क्या बोलें, यही एक पॉसिबिलिटी है मैथमेटिकली। अब मेरे भाई इधर डिस्टेंसेस तो सेम हो गए ना। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं इसके बीच का डिफरेंस देख रहा हूं तो यहाँ पे भी सेम है। आपने बोला नहीं कुछ और देखिए, ये देख लीजिए, मैंने बोला ठीक है ये देख लीजिए, लो देखो तो डिस्टेंसेस तो सेम है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हो गए ना, इसलिए यहां पे GI पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन सिंस अभी हम उस पे नहीं आए हैं, अभी हम बस इतना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि क्या सिस ट्रांस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है, थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश पे अब हम चलते हैं। ठीक है, पहले तो पॉज करके लिख लो इसको, थोड़ा अब जनरलाइज करने की हम कोशिश पे चलते हैं। जैसे ध्यान से देखना, अब सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या है, ये सिंपल सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, क्या इसमें GI पॉसिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सोचिए एक बार, इन चारों को साथ में बना के तभी आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रहा है। एक पॉसिबिलिटी मैंने ये ले लिया, लेट मी से R3, सिंस हम जनरलाइज ग्रुप्स ले रहे हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल R1C डबल बॉन्ड C R2 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 R1C डबल बॉन्ड C R1 R1 R1। तो समझ आ रहा है मैंने किया क्या है? मैंने बस आपके सामने एक सिनेरियो लिया है जहां पे मेरे भाई एक जगह चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, दो ग्रुप्स सेम है, तीनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं एंड चारों ग्रुप्स, तीनों ग्रुप्स सेम है एंड चारों ग्रुप्स सेम है। मैथमेटिकली और कोई पॉसिबल सिनेरियो नहीं है ना, चारों डिफरेंट, दो डिफरेंट, ठीक है, एक अकेला बैठा हुआ है एंड कोई भी नहीं। एक और सिनेरियो बन सकता है अगर आप ध्यान से देखो इस वाले में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दोनों डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे लगा दिया, लेकिन अब मेरे हिसाब से वो आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बिकॉज अब आपको पता चल ही गया कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो बना दिया। तो यहाँ पे हमारे पास वंस अगेन दो ग्रुप सेम है, ये 5 अलग अलग क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कितनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है वो हम सोचने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर मैं सबसे पहले वाले के बारे में बात करूं, ये डेरिवेशन हो रहा है, यहां पे आराम से GI पॉसिबल हो जाएगा। आप बोलोगे भाई कैसे? कुछ भी नहीं है, जैसा मन करे वैसा बना लो, बिकॉज हमें तो एक डिफरेंस मिल गया, हमारा काम चल जाएगा ना। तो मेरा मन कर रहा है ये बनाने का, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सेम रखी, बस ग्रुप्स चेंज किए सेम कार्बन के ऊपर डिस्टेंसेस चेंज करने के लिए। एक बार आपने बोला इनका डिस्टेंस दिखना है, एक बार आपने बोला ऑब्वियसली सेम का दिखना पड़ेगा, तो दिख गया, पॉसिबल है। दूसरे वाले में आइए, आपने बोला कि मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता हूं, मैंने बोला ठीक है बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने ये बना दिया। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सेम रहनी चाहिए, जो पहले ग्रुप्स कार्बन पे हैं बाद में भी वही रहने चाहिए, वरना वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा। देखिए तो यहां पे आपने बोला डिस्टेंस x है, यहाँ पे भी x है या y है, जो भी बोलना चाहो, सेम चीज आप किसी भी चीज ले देख सकते हो। तो यहां पे तो पॉसिबल नहीं हो रहा है,
यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, बिकॉज एक आखिरी बार दिखा रहा हूं बना के, आपने ये बना दिया, मतलब एक ही पॉसिबल सिनेरियो है जो थोड़ा सा अलग दिख भी रहा है, लेकिन यहाँ पे भी सब डिस्टेंसेस सेम है जो भी आप लेना चाहो, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कतई पॉसिबल नहीं है, फर्जी क्वेश्चन। यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा कैसे, एक बार ये बनाया, जैसे ये ट्रांस बन गया, एक बार सिस बना लोगे, तो सीखने को क्या मिला उसके ऊपर आते हैं। सीखने को क्या मिला, सीखने को आपको ये मिला कि अगर एक कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप सेम हो जाएं, तो फिर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन पाएगा। देखिए, एक कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप, एक कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप, एक कार्बन के ऊपर दोनों सेम ग्रुप, तो फिर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों मेरे भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है क्या, डिस्टेंसेस का खेल। तो लॉजिकली समझो, जब आपने एक जगह सेम ग्रुप ही ले लिए तो डिस्टेंसेस डिफरेंट कैसे आएंगी, कभी आ ही नहीं सकती है डिफरेंट, ठीक है। इसलिए जैसे अब इसको समरी में लिखवा देते हैं, पहले ये लिख लीजिए, सिंपल सा डेरिवेशन है, फिर समरी ऐड कर लीजिए। समरी पूरा जो अभी तक आपको पढ़ाया है उसकी समरी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट समरी लिखिए। तो हमें दो चीजें समझ आ रही हैं। नंबर वन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमें चाहिए डिस्टेंसेस टू बी डिफरेंट, ठीक है। तो लिख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंट, लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होने चाहिए, मतलब इंटरकन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए। जैसे पहले पेज आपको सिंगल बॉन्ड वाला दिखाया था, वो इंटरकन्वर्टेबल था। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या समझ आया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब क्या, हम उसको रोटेट नहीं कर पाए और कुछ भी नहीं, बिकॉज अगर आप रोटेट कर पाओगे तो वही वाली बात आ जाएगी ना कि वहां पे आपके पास वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने पहले पेज पे देखा था, दोनों मॉलिक्यूल सेम हो जाएंगे, तो फिर वो आइसोमर्स कैसे बने, वो तो आइडेंटिकल बन जाएंगे, ठीक है। एंड जो हमने एक और समरी डिराइव की 2 मिनट पहले, अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, लेट मी से ये, एंड इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने का है, तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने का है तो R1 R4 सेम नहीं होने चाहिए, एंड R2 R3 सेम नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये सेम हो जाएंगे, एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप्स हो गए, जैसे पिछले पेज पे भी आपको दिखाया, तो वहां पे कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाए, ठीक है। वेरी सिंपल, लिख लीजिए इसको पॉज करके, लिख लीजिए इसको पॉज करके। अच्छा, अब एक डाउट आ रहा होगा कुछ लोगों को, आ भी सकता है अभी, बिकॉज अभी तक हम वहां पे पहुंचे नहीं है, कि भाई इसको हम सिस बोलेंगे या ट्रांस बोलेंगे। इसके ऊपर हम आएंगे, इसको एक्चुअल में हमें EZ यूज करना पड़ेगा, जो यूनिवर्सली भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये ड्रॉबैक है सिस ट्रांस का कि आप सभी मॉलिक्यूल्स को कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे सकते हो, तो उसके ऊपर हम आएंगे टाइम के साथ, चिंता मत करिए। अभी हेडिंग डाल लीजिए, ये नंबर I क्वेश्चन हो गया था आपका, हेडिंग डाल लीजिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिसाइड इफ द फॉलोइंग शो, डिसाइड इफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, डिसाइड इफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, और नॉट। क्वेश्चन समझ आ गया, हमें ये देखना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, ठीक है। ओके, नंबर 6 आपको दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो साथ साथ में लिखिए और ट्राई करिए, सही आंसर लाने की कोशिश करिए। नंबर L, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, पहले लिखवा देते हैं, बातों पे आते हैं टाइम के साथ, पहले 3 4 5 6 क्वेश्चन लिखवा देते हैं साथ में। J के L हो जाएगा, फिर M CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, नंबर N CH3 ट्रिपल बॉन्ड C ब्रोमीन, नंबर O। सिंगल बॉन्ड का मैं नहीं लिखवा रहा हूँ बिकॉज मेरे हिसाब से वो 1000 बार आपको आज ही बता दिया है, तो कोई करने का मतलब नहीं बनता है वो, ठीक है, वो टाइम पास हो जाएगा।
ओके, तो आई होप सभी ने सॉल्व कर लिए होंगे, नहीं किया अभी तो पॉज करो फिर डिस्कशन देखो। तो अगर मैं सबसे पहले नंबर जे में बात करूं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सेम साइड पे सेम ग्रुप, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, फर्जी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फर्जी। अगर मैं नंबर एल की बात करूं तो नंबर एल में आपको दिखेगा, ये तो अभी हम करते आ रहे हैं ना, ठीक है, सिस ट्रांस वाला ये तो एग्जाम्पल जहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक साइड पे CH3 हाइड्रोजन, एक और साइड पे CH3 हाइड्रोजन, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, फर्जी क्वेश्चन, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम साइड पे सेम ग्रुप है, इसलिए नंबर ओ में भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, लिख लीजिए पॉज कर। ये शीट मिलेगी आपको आज, ठीक है, कर लेना टेलीग्राम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, ध्यान से सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये है नंबर पी, नंबर क्यू, डबल बॉन्ड सी, ट्राई करिए क्यू को, पर आर, और भी दे देते हैं साथ साथ में, पर एस, और एस पर टी लीजिए। ये क्वेश्चन कर ही देते हैं ना पिछले। ओके, नंबर, अब एक बार पॉज कर लीजिए पहले, साथ में फिर डिस्कशन देख। देखो, नंबर पी में पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है वो समझिए। देखो ना भाई ध्यान से यार, अगर मैं डबल बॉन्ड को लेता हूं तो डबल बॉन्ड के एक साइड पे इथाइल एवं मिथाइल, दूसरी साइड पे इथाइल एवं हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फर्जी हटाइए। नंबर आर में देखो मेरे भाई, डबल बॉन्ड है भाई साहब, मिथाइल एवं हाइड्रोजन, इथाइल एवं मिथाइल, तो ये हो जाएगा बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन हटाइए। नंबर टी में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, इधर पॉसिबल है, देख सकते हो ना, हाइड्रोजन मिथाइल, ये बड़ा सा ग्रुप एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी पॉसिबल हो जाएगा। दोनों जगह पॉसिबल है, कहीं एक भी जगह पॉसिबल हो जाए तो भी पॉसिबल होगा ना, क्यों? बिकॉज हम उसका एक और मॉलिक्यूल बना सकते हैं, बस वो वाली बात है। यहाँ पे नहीं होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड। चाहिए नंबर यू को, लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट नंबर वी, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सोचिए नंबर वी में पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, UVW के बाद क्या होता है X, नेक्स्ट ये दिया गया है X के बाद Y। ठीक है, समझ आ रहा है? तो बिल्कुल ध्यान से करिए, इतने सारे क्वेश्चंस तो हम आपको क्लास में ही करवा देते हैं, आगे जाके आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन होमवर्क तो करना ही ऑब्वियसली, जो दिया जाए तभी सब्जेक्ट पढ़ने का होगा। ओके, ट्राई करिए इनको, फिर डिस्कस करते हैं क्या यूज हो। एक और डाल ही देते हैं ना, बैटरी बने रहे 6 जब। ओके, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर वाले को डिस्कस करूं, नंबर वी वाले में, तो वी वाले में क्या हो जाएगा, इधर पॉसिबल है, इधर नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है, बिकॉज एक साइड पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपके पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे नेट में पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्यों पॉसिबल होगा, बिकॉज हम इसको लेके बना सकते हैं ना ग्रुप्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसको मेंटली R1 मान लिया, इसको मेंटली R2 मान लिया, तो बीच वाले में आप बना सकते हैं सिस ट्रांस लेके, R1 R2 ऊपर, R1 R2 ट्रांस, बस। अच्छा, V वाले में पॉसिबल हो जाएगा, इधर से इधर, इधर पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सेम साइड्स पे, इधर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों भाई, कतई पॉसिबल नहीं, सेम साइड पे दो हाइड्रोजन, सेम साइड पे दोनों हाइड्रोजन, पॉसिबल नहीं होगा। Y वाले में पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपने सोचा है नहीं होगा तो इसको दिमाग में R मानिए, दिमाग में R मानिए, आया समझ?
एक बार सिस आर आर बन जाएगा, एक बार ट्रांस आर आर बन जाएगा, बस ये है। अच्छा जेड में देखिए, जेड में इससे पॉसिबल हो जाएगा, इधर नहीं होगा, इधर कतई नहीं होगा, इधर इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल, ठीक है। तो Z1 में भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा। लिख लीजिए पॉज करके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर Z2 ट्राई करिए, नंबर Z2 ट्राई करिए। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है ये मॉलिक्यूल, थोड़ा सोच समझ के ट्राई करना है, स्किप कर सकते हैं। ओके ये है, लगा फ्लिप वैसा हो जाए जैसे ये लिख रहा हूं मैं, CH डबल बॉन्ड CH। ओके ट्राई करिए। Z2 क्वेश्चन है आज के लिए, हमसे पूछा गया है क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ के ट्राई करिए। C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन एवं ड्यूटेरियम। ओके अगर मैं नंबर Z2 की बात करूं सबसे पहले, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, मैं ये मान रहा हूं। अगर मैं नंबर Z2 की बात करूं तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि पॉसिबल नहीं है। आपने सोचा है तो गलत है, पॉसिबल हो जाएगा, क्यों? बिकॉज बाकी हर जगह तो पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल। आप बोलोगे भाई कैसे, समझाइए। किसका एग्जाम्पल लूं मैं, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं एक बार। फॉर एग्जाम्पल तो यहां पे क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन, इस बड़े से ग्रुप को जो नीचे बचा होगा उसको मैं R मान लेता हूं। लो अब तो समझ गए ना, ट्रांस वाला बना के दिखा दिया आपको, इस वाला आप बना सकते हो। इसलिए यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा, Z3 में पॉसिबल होगा। ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान से देखिए। थर्ड पे ऑक्सीजन आ रहा है 1 2 3 1 2 3, फोर्थ पे ऑक्सीजन आ रहा है। IUPAC नंबरिंग नहीं है, बस समझने के लिए, वो होता है ना भूजो तो जाने, ठीक है, वो डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन है। लिख लीजिए भाई पॉज करके, लिख लीजिए मेरे भाई पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट Z4 पे आइए, Z4 ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा साइक्लिक वाला सा इन्वॉल्व किया है, अभी अभी तक हम उस पर आए तो नहीं है, ट्राई ज़रूर किया। Z5 Z6, चलो पहले Z4 Z5 तो डिस्कस कर लेते हैं। Z5 में क्या हो रहा, Z4 में क्या हो रहा होगा, देखिए डबल बॉन्ड के सेम साइड पे, जैसे ये देखो सेम 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 सेम, तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो हो क्या रहा है, यहां पे अगर R है तो यहां पे भी R है ना, इधर देखिए सेम सेम सेम, एंड यहाँ पे भी मतलब सेम जगह पहुंच रहे हैं हम एट द एंड। तो ये वाला कुछ अगर R1 है तो नीचे वाला भी मेरे भाई R1 है, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगले वाले में देखिए Z5, Z5 में पॉसिबल हो जाएगा। आप बोलोगे भाई कैसे, अरे भाई देखो ये है R1 R2, ऑक्सीजन अलग होता है ना, कार्बन अलग होता है, तो बेसिकली मैंने आपको एक सिस वाला मॉलिक्यूल बना के दिया है और कुछ भी नहीं, एक सिस वाला मॉलिक्यूल बना के दिया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो गड़बड़ मत करिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बताइए Z6 क्या यहाँ पे पॉसिबल होगा या नहीं होगा? यहाँ पे भी भाई साहब हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? देखिए सेम साइड पे सेम ग्रुप, सेम साइड पे सेम ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कतई पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं। तो Z6 में भी पॉसिबल नहीं होगा। लिख लीजिए इसको पॉज करके भाई साहब, लिख लीजिए इसको पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट Z7 पे आइए। Z फॉर एग्जाम्पल
आपको ये मॉलिक्यूल दिया गया है Z7, सोच समझ के भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है। एंड साथ में और तो क्या ही है इसमें, चलो Z7 को डिस्कस कर लेते हैं। Z7 में क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, लग रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड तो भाई सेम ग्रुप है, लेकिन वो एक्चुअली हमारे पास गलत है, वो सेम ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, ये कार्बन आइडेंटिकल नहीं है ना, इसकी फाइल है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा डबल बॉन्ड के अलोंग। क्या समझ? नेक्स्ट नंबर Z8 क्वेश्चन को ध्यान से ट्राई करना, तो पुराने बैचेस ने भी कुछ कुछ गड़बड़ की है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको ये दिया गया है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड C, टॉटोमेरिज्म की शीट, टॉटोमेरिज्म की शीट भी दे दी थी, आई होप आप लोगों ने कर ली हो, ये ट्रैवलिंग चल रही है ना भाई। Z8 क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसमें मेरे भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर आप इसको R मानते हो तो ये वाला भी R है, इधर देखिए 1 2 पे ऑक्सीजन, 1 2 पे ऑक्सीजन, तो ये R1 एंड R सेम नहीं है। ये वाला मैंने आपको सिस मॉलिक्यूल बना के दिया, इसका ट्रांस भी आप बना सकते हो। कैसे? जब R R को एक दूसरे के एंटी कर दोगे तो वो वाला हमारे पास तब ट्रांस वाला मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ रहा है। एक आखिरी इस वाले में करवा देते हैं, Z9 फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, क्या इसमें GI पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा भाई, अगर इसमें फंसोगे तो क्या करोगे, ठीक है, पॉसिबल होगा। लेकिन आप बोलोगे इतना लेट, इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों करवाया? ये दिखाने के लिए कि मैं हर मॉलिक्यूल को सिस ट्रांस नहीं लेबल कर पाता हूं जिसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो रहा है। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे मैं सिस ट्रांस लेबल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज चारों ही ग्रुप्स डिफरेंट है, तो मैं सिस ट्रांस तो लेबल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल है। तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन का कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, बस उसी कॉन्फ़िगरेशन को हम बोल देते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या बोल देते हैं? EZ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके ऊपर आते हैं, तो लिख लीजिए हेडिंग CIP रूल्स। CIP मतलब कैन इनगोल्ड, कैन इंगोल्ड प्रीलॉग, साइंटिस्ट के नाम है। CIP रूल्स, अच्छा CIP रूल्स IUPAC के द्वारा एक्सेप्टेड हैं, मतलब जब हम RS नॉमेनक्लेचर या EZ नॉमेनक्लेचर करते हैं तो प्लीज मेक श्योर इसको ढंग से कर लेना, बिकॉज ये सेम चीज आपके पास रिपीट होगी। कहां पे रिपीट होगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर रिपीट होगी, ठीक है। तो कैन इंगोल्ड प्रीलॉग रूल्स फॉर प्रायोरिटी, तो नंबर 1 लिखिए इसके अंदर, इतनी गलत फहमी क्लियर। हायर प्रायोरिटी इज गिवन, हायर प्रायोरिटी इज गिवन, इसमें मैं 2-3 गलत फहमी आपको क्लियर करूंगा। पहली नंबर 1, टू द हायर अटोमिक नंबर, मास के हिसाब से नहीं होता है, अटोमिक नंबर के हिसाब से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल है, जिसका ज्यादा अटोमिक नंबर होगा उसकी ज्यादा प्रायोरिटी आपके पास हो जाएगी। जैसे एक 2 3 चुन्नू मुन्नू से एग्जांपल देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑब्वियस सी बात है आयोडीन को तब हम ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे। सिमिलरली फॉर एग्जांपल OH एवं SH, किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? SH को, बिकॉज सल्फर वर्सेस ऑक्सीजन हो रहा है। फॉर एग्जांपल CH3 NH2 एवं OH, किसकी हो जाएगी? ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, कार्बन से ज्यादा होगी। आया समझ या नहीं आया? बस ये है इस प्रकार से। तो यहाँ पे सिंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था, यहाँ पे O वर्सेस S, C वर्सेस N वर्सेस O, इसलिए आपके पास इस प्रकार से ये हो जाता है। लिख लीजिए पॉज करके। सेकंड चीज, सेकंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, लिख लीजिए पहले। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए,
मैंने क्या बोला, इफ एटॉमिक नंबर बिकम्स द सेम एंड मास वाला डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, पहली बात आइसोटोप बोलते हैं। अगर आपको कोई भी टीचर बोले कि जब ये चीज हो रही हो तब हम एटॉमिक मास के बेसिस पे प्रायोरिटी देते हैं, तो वहां से दूर भाग जाइए जितना जल्दी हो सके, दूर भाग जाइए, बिकॉज उसको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की। एटॉमिक मास इज वे 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 डिफरेंट फ्रॉम मास नंबर। मेरे भाई एटॉमिक मास को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मास नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। गलत फहमी रिमूव कर लीजिए, मुद्दे पे आते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने लिया है हाइड्रोजन एवं ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए ट्रिटियम की ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल और क्या ले लूँ मैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। चलो, नॉर्मली O16 होता है, मैंने O18 ले लिया, O18 की ज़्यादा प्रायोरिटी। कॉमन सेंस वाले रूल्स हैं, बस नाम के रूल्स हैं, ठीक है। लिख लीजिए पॉज करके, लिख लीजिए पॉज करके। थर्ड रूल पे आइए। इस रूल को मैं बोलता हूं द रूल ऑफ कॉमन सेंस, द रूल ऑफ कॉमन सेंस, जिसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोल देते हैं द FPD रूल। यही सेम चीज IUPAC के टाइम पे भी आएगी, द FPD रूल। मेरे भाई F मतलब है फर्स्ट, P मतलब है पॉइंट, D मतलब है डिफरेंस। तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। जैसे कुछ लोगों को यहाँ पे भी डाउट आ रहा होगा इस वाले में, भाई कार्बन देखें, ये 3 हाइड्रोजन भी है, किसको देखें, वही समझाने के लिए। ये कॉमन सेंस से कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है CH2Cl, साथ में आपको दिया गया है CH2Br। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जैसे यहाँ पे हमें डिफरेंस नहीं मिल रहा है तो फिर आगे जाएंगे, आगे चलिए। क्लोरीन वर्सेस ब्रोमीन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तो ज़्यादा प्रायोरिटी, सिंपल AF। नेक्स्ट आइए, फॉर एग्जाम्पल CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल ये है। दूसरा है CH2 C डबल बॉन्ड O एंड L। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलता चलता मैं गया, सेम 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 सेम, आगे गया सेम अभी तक, सेम अभी तक। ओके, ऑक्सीजन वर्सेस क्लोरीन, तो क्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। बस सिंपल सा कॉमन सेंस वाला रूल है। लिख लीजिए इसको पॉज करके, लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। अब आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है, आज ही बताएंगे लेकिन अभी के लिए स्पेस छोड़ना है, तो स्पेस छोड़िए यहाँ पे फोर्थ रूल के लिए, स्पेस छोड़िए। एंड सिमिलरली फिफ्थ रूल के लिए भी स्पेस छोड़ दीजिए, इसके ऊपर हम आएंगे अभी, ठीक है। ओके, अब हेडिंग डालिए यहाँ पे EZ कॉन्फ़िगरेशन, EZ कॉन्फ़िगरेशन, EZ कॉन्फ़िगरेशन, EZ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिंपल ही है, देखिए ध्यान से, समझना बिल्कुल ध्यान से, लिखो मत अभी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दिया, अगर मैं बिल्कुल ध्यान से देखूं तो मुझे क्या समझ आएगा, पहले डिवाइड कर दीजिए बीच में से, इसको डिवाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड अलग दुनिया है, राइट हैंड साइड आपके पास अलग दुनिया है। तो मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड की जो दुनिया है वहां पे ब्रोमीन वर्सेस आयोडीन हो रहा है, कौन जीतेगा CIP के द्वारा, ये जीतेगा। लेफ्ट हैंड साइड अलग दुनिया, राइट हैंड साइड अलग दुनिया, क्लोरीन जीत जाएगा राइट हैंड साइड वाली दुनिया में। तो मेरे भाई जब मैं 1 से 1 पे गया, जब मैं 1 से 1 पे गया तो क्या आपको दिखाई दे रहा है E बन रहा है, देखो रेड रेड E बन रहा है। तो जो दिखने में E हो वो एक्चुअल में Z कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। दुनिया का लेसन नंबर 1, जो दिखता है वो वैसा नहीं होता है, तो जो दिखता E है वो एक्चुअल में Z होता है, ठीक है।
Z का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म है, इसका मतलब होता है जुसमेन, शायद जर्मन वर्ड से मुझे पता नहीं, ठीक है, आई लव जर्मन कार्स। ओके, तो Z हो जाता है जुसमेन, ठीक है कौन से ओरिजिन के वो नहीं पता। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे भाई आपको दिया गया C डबल बॉन्ड C, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तोड़िए इसको बीच से, लेफ्ट हैंड साइड अलग दुनिया, राइट हैंड साइड अलग दुनिया, लेफ्ट हैंड साइड ये जीतेगा 1, राइट हैंड साइड ये जीतेगा 1। दिखने में क्या है, देखिए ध्यान से, दिखने में ये मॉलिक्यूल देखिए 1 से 1 पे जाइए, 1 से 1 पे गया, अरे भाई ये तो Z की तरह दिख रहा है, 1 से 1 पे गया Z की तरह दिख रहा है। जो Z की तरह दिखता है वो मेरे भाई हो जाएगा, जो दिखता है वो वैसा नहीं होता, तो ये हो जाएगा ई कॉन्फ़िगरेशन। ई बोलने का मतलब क्या है, एंटागन। ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस आईएनसीएचओ के वो भी करवाएंगे। ई बोलने का मतलब होता है एंटागन। है समझ थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, ठीक है, लिख लीजिए पॉज करके। अब जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दूं तब और अच्छी तरह समझ आएगा। डिसाइड इफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज ई कॉन्फ़िगरेशन और जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है ये, अभी तो इसके बाद 2 रूल्स और लिखवाने हैं, ठीक है, तब लेवल बढ़ेगा इस वाले टॉपिक का। ट्राई करिए नंबर Z9 को और Z10 को भी। C डबल बॉन्ड C H3, फ्लोरीन H3 H3। ओके, नंबर Z9 एंड Z10 हमें दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि किस में आपके पास E कॉन्फ़िगरेशन है, किस में Z कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं Z9 की बात करूं, तोड़िए, लेफ्ट हैंड साइड अलग दुनिया, राइट हैंड साइड अलग दुनिया, O वर्सेस C, S वर्सेस H, दिखने में E, एक्चुअल में हो जाएगा Z। समझा, तो जहां पे हम सिस ट्रांस नहीं बोल पा रहे हैं वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं EZ का। क्या सिस ट्रांस में भी हम EZ बोल सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सिस वाला है वो Z कॉन्फ़िगरेशन है प्रकार से, ठीक है, सब कॉमन सेंस है यार, दिमाग लगाओ। ओके, यहाँ पे कार्बन वर्सेस ऑक्सीजन, फ्लोरीन वर्सेस इतना बड़ा ग्रुप, इसलिए बोल रहा था एटॉमिक नंबर इज द प्रायोरिटी, तो फ्लोरीन इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, एक्चुअल कंपटीशन है कार्बन वर्सेस फ्लोरीन। ओके, ये बन जाएगा 1, दिखने में है Z, तो एक्चुअल में हो जाएगा ई कॉन्फ़िगर, ठीक है, लिख लीजिए भाई नंबर Z9 Z10 अपने नोट्स के अंदर। आ गया समझ क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से तो सिंपल लगना चाहिए सभी को। अब चलते हैं जो आपसे स्पेस छुड़वाया गया था फोर्थ रूल के लिए एंड 5th रूल के लिए, ठीक है, तो 4th रूल के ऊपर आते हैं। 4th रूल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास अनसैचुरेशंस हो, अनसैचुरेशंस बोलने का मतलब क्या है भाई साहब, मतलब डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल। तो अगर हमारे पास अनसैचुरेशंस हो, मतलब डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, तो फिर वहां पे क्या करें? बिकॉज लॉजिकली समझो, एक जगह सिंगल बॉन्ड है, एक जगह डबल बॉन्ड है, दोनों यूनिफॉर्म नहीं है ना, दोनों, अगर दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड हो तब समझ सकते हैं, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड हो तो समझ सकते हैं, ट्रिपल ट्रिपल, लेकिन एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, तो फिर वहां पे कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। तो हम देखोगे मूवीज में बोलते हैं एक एक करके आ, सिमिलरली आईपीएस ने भी इनको बोल दिया कि मेरे भाई एक एक करके आइए। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो भी डबल एंड ट्रिपल दिया होता है उनको हम लोग ट्राई करते हैं सिंगल बॉन्ड बनाने का। ये 4th रूल की समरी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो वर्सेस 500 ग्राम, तो ऐसा लगता है 500 इतना बड़ा नंबर, लेकिन 1 किलो से छोटा है ना, जब ये 1000 ग्राम है, ये 500 ग्राम है, यूनिफॉर्म। तो बेसिकली हम सभी को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, इसमें लोग को कंफ्यूजन होता है जब वो पहली बार पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, इन्होंने क्या बोला, सीआईपी ने, इन्होंने बोला कि भाई सभी को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, सभी को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। देखो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और एरो बनाने ट्रिपल बॉन्ड ना लगे।
देखिए, तो अगर मैं इस सिंगल बॉन्ड को, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे होगा? देखिए, इस डबल बॉन्ड में हो क्या रहा है, ये एक ब्रिज है, ब्रिज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं बैंड्रा एंड वर्ली, तो बैंड्रा वर्ली सी लिंक आपके पास मौजूद है, ठीक है, समझ आ रहा है? बैंड्रा वर्ली सी लिंक मौजूद है, तो मेरे भाई बैंड्रा भी वर्ली से अटैच्ड है, लेकिन वर्ली भी तो बैंड्रा से अटैच्ड है ना, समझ आ रहा है? वो चीज यहां पे भी हो रही है भाई साहब, ये वाला कार्बन इससे अटैच्ड है, लेकिन ये वाला भी इससे अटैच हो रहा है, तो दोनों की अटैचमेंट हमें यहां पे दिखानी पड़ेगी। तो देखिए कैसे होगा, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, देखो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, ऐसे बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी तो इससे अटैच्ड है, तो कार्बन की कार्बन से अटैचमेंट दिखा रहा हूं मैं, ऐसे बन जाए। ये वंस अगेन हाइपोथेटिकल है, बिकॉज लॉजिकली समझो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो रहा है यहां पे। एक और बार देखिए, और एग्जांपल देखिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है पहली बार में लगता है अरे भाई ये क्या हो गया। देखो ध्यान से देखना, बैंड्रा वाली सीलिंग की है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो तो मुझे क्या दिख रहा है कि मेरे पास दो डबल बॉन्ड है, तो पहले मैं ये लेता हूं, बना लीजिए ऐसे। जब ये वाला बॉन्ड है तो ये इससे अटैच्ड है, अटैचमेंट दिखाइए, कार्बन की कार्बन से अटैचमेंट, ओके, बैंड्रा की वर्ली से अटैचमेंट दिखाया मैंने। सिमिलरली इस वाले येलो वाले बॉन्ड के लिए ही ये वाला भी तो इससे अटैच हो रहा है ना, डबल साइडेड अटैचमेंट है, वन साइडेड थोड़ी है ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ना चाहूं, देखिए ये इससे अटैच्ड है, ओके, एंड ये वाला इससे भी अटैच्ड है, ओके। तो भाई हाइपोथेटिकल ही है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं हाइपोथेटिकल। अब समझ आ रहा है क्या चल रहा है? तो बेसिकली मैंने हर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया, हर ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा करने से फायदा क्या है कि पूरी की पूरी दुनिया अब हम सिंगल बॉन्ड में देख सकते हैं, पूरी की पूरी दुनिया हम लोग सिंगल बॉन्ड में देख सकते हैं। तो लिख लीजिए पॉज करके, देखिए और दिखाता हूं, आइए। तो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। ये आखिरी एग्जाम्पल इस वाले का, समझना ध्यान से देखिए। तो सिंगल बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन से अटैच्ड है। अगर मैं इस वाली बॉन्ड की बात करूं, कार्बन नाइट्रोजन से अटैच्ड है, ओके, कार्बन नाइट्रोजन से अटैच्ड है, एंड मेरे भाई नाइट्रोजन भी तो कार्बन से अटैच्ड है, ओके, आ गया। सिमिलरली और क्या देख सकता हूं मैं, सेम चीज ऊपर वाले में हो रही है, कार्बन नाइट्रोजन से एंड नाइट्रोजन। आया समझ या नहीं आया क्या चल रहा है? ठीक है, अब इसका यूज क्या है वो देखते हैं, अब इसका यूज क्या है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन वही चल रहा है EZ वाला, EZ कंपेयर करने का। आपको Z6 हो गया ना, अब हम आएंगे Z7, Z8 हो गया, Z9 के ऊपर, ओके, Z9 ट्राई करिए, अब आपको समझ आएगा क्या यूज है। तो फॉर एग्जाम्पल ये दिया गया है, आपसे बोला गया है जो डबल बॉन्ड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें बताइए। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ाते थे कि ट्रिपल की सिंगल से ज़्यादा है, वो सब गलत है भाई, दूर रहिए फर्जी टीचरों से, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ड्रॉप लेके भी नहीं होगा फिर, ऐसी हालत हो जाती है कभी कभी। ओके, ये दिया गया है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ट्रिपल वर्सेस डबल हो रहा है, फर्जी वर्ड हो गया नहीं हो गया? यहाँ पे तो सिंपल है, कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन, ये वन बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया सिंगल में, इसको कन्वर्ट कर लिया सिंगल में। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा ना, कार्बन कार्बन से अटैच, कार्बन कार्बन से अटैच, यहाँ पे भी सेम कि मेरे भाई कार्बन कार्बन से अटैच, कार्बन कार्बन से। अब करिए कंपेयर, देखिए मैं चलता गया, मुझे कार्बन मिला, कार्बन मिला, ये वाला जो कार्बन है वो अटैच्ड है कार्बन 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 के साथ, एंड मेरे भाई ये वाला जो कार्बन है वो अटैच्ड है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के साथ। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इसको 1 मिल जाए। तो मेरे भाई जो दिखने में E है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, Z,
तो ये वाला मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा Z कॉन्फ़िगरेशन। क्या बन के आ जाएगा? Z कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, समझ आया या नहीं आया, क्या चल रहा है? नेक्स्ट Z10। Z10 ध्यान से करना, ये एक इग्नोर्ड, क्या बोलते हैं उसको, इग्नोर्ड रूल है। ठीक है, ड्यूटेरियम भी डाल देते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में दिया गया है CCH3। ये इंपॉर्टेंट नई चीज है, इसमें लोग फंसेंगे फ्यूचर में। अच्छा, कुछ लोग आपको बोलेंगे EZ सिलेबस में नहीं है। देखो, सिलेबस में नहीं है, अगर मैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ओलंपियाड्स में है, मेंस में है, क्वेश्चंस भी आए हैं, साथ में CIP तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको RS के लिए। जेईई एडवांस 2020 में ही उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अभी ढंग से कर लोगे, बाद में आपके लिए चुन्नू मुन्नू सा खेल हो जाएगा। तो बात वही रहती है, अभी पढ़ो या ऑप्टिकल में पढ़ो, बस यहाँ पे समय बच जाता है थोड़ा सा अपन का, ये वाली बात। ठीक है, इसमें देखें, फिर ट्राई करिए पहले एक बार। ऑब्वियस सी बात है, मैं पूछ रहा हूँ इस वाले में जो ये वाला डबल बॉन्ड है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, E है या Z है या कुछ और। अच्छा, यहाँ पे तो नंबर 1 ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको पहले हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते। देखिए, ये है अटैचमेंट टू कार्बन, अटैचमेंट टू कार्बन, अटैचमेंट टू कार्बन टू कार्बन। अब मेरे भाई ध्यान से देखो क्या खेल हो रहा है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। हाइड्रोजन कहां से आ गया भाई? अच्छा, मैंने उल्टा बना दिया, यहां से अटैचमेंट हो रहा है ना। ओके, तो ये वाला ऐसे, इट इज अटैच टू कार्बन, 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 सेम। आगे गया, आगे चलिए, कार्बन, ओके, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, मेरे भाई कार्बन हाइड्रोजन कार्बन। तो यहां पे तो जीआई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज दोनों के दोनों सेम। अगर आपने ये सोचा तो गलत आंसर है। क्यों? बिकॉज यहां पे हमारे पास रूल नंबर 5 आ जाएगा, जो आपको बोला गया था स्पेस छोड़ने के लिए। और रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 क्या है? इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए इग्नोर्ड रूल है ये, दैट इज रियल हैज मोर प्रायोरिटी देन हाइपोथेटिकल। कभी भी रियल वर्सेस हाइपोथेटिकल में क्लैश हो जाए तो कैसे जीते आएंगे? जो रियल होगा उसकी प्रायोरिटी हाइपोथेटिकल से ज्यादा हो जाएगी। कॉमन सेंस है ना भाई, देखो ध्यान से। तो ये वाला हाइपोथेटिकल है, ये वाला रियल है, तो कभी भी दोनों सेम बन रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि दिमाग में वो सेम है, वो एक्चुअल में सेम नहीं है, बिकॉज रियल वाले की प्रायोरिटी हाइपोथेटिकल वाले से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे नंबर 1 को मिलेगा, रियल वाले को। दिखने में E, एक्चुअल में हो जाएगा Z कॉन। आया मजा या नहीं आया? ठीक है, तो लिख लीजिए पॉज करके, रियल वर्सेस हाइपोथेटिकल, भयंकर इग्नोर्ड रूल भी आपको बिल्कुल ढंग से बता दिया। लिख लीजिए इसको पॉज करके, रूल नंबर 5 को भी करिए ट्राई, इन 5 क्वेश्चंस को पॉज करके। आइए डिस्कस करते हैं Z11 को। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दिया हमने हाफ में, लेफ्ट हैंड साइड अलग दुनिया, राइट हैंड साइड अलग दुनिया। कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वर्सेस लोन पेयर, कौन जीतेगा? लॉजिकली समझो, लोन पेयर का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 0 होगा, एटम ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1, बस ऑब्वियस सी बात है। दिखने में E, एक्चुअल में बन के आ जाएगा Z कॉन्फ़िगरेशन। इधर आइए, ध्यान से देखिए, तो ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल हम लोग को दिया गया है इस प्रकार से, एंड तोड़िए बीच में से, तो यहाँ पे OH वर्सेस लोन पेयर, OH जीतेगा। इधर आपके पास सेम सेम, इधर डिफरेंट हो रहा है, ये 1 बन जाएगा। दिखने में E, एक्चुअल में हो जाएगा Z। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है? क्या चल रहा है? सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है आपके पास, एटॉमिक नंबर का खेल हम खेल रहे हैं, तो वही चीज़ बार बार रिपीट। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास बन के आ जाएगा Z, दिखने में इधर 1 1, दिखने में E, एक्चुअल में Z। Z14 को करिए ट्राई,
Z14 में अब हमारे पास डबल बॉन्ड वर्सेस सिंगल बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं करके दिखाऊं तो इस वाले को कन्वर्ट कर लीजिए पहले, ऐसा हो रहा होगा, ये कार्बन इसके साथ अटैच्ड, ये इसके साथ अटैच्ड, ऐसा बन रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। प्लीज दिमाग से हटा दीजिए कि डबल की सिंगल से ज्यादा प्रायोरिटी होती है इसलिए वो जीत रहा है, वो रीजन नहीं है, ठीक है। तोड़ दीजिए बीच में से, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम चीज हो रही है। मैं राइट हैंड साइड आपको दिखा रहा हूँ, कार्बन कार्बन सेम अटैचमेंट्स भी है। ये वाला कार्बन अटैच्ड है कार्बन कार्बन एंड एक हाइड्रोजन से, ये वाला कार्बन अटैच्ड है कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन से। कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है दोनों के बीच में। फिर आगे जाना पड़ेगा अपन को, आगे गया तो मुझे मिल रहा है कार्बन, कहीं भी चले जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, आपकी मर्जी है, सेम ही है। तो मुझे मिल रहा है कार्बन कार्बन। ओके, ये वाला जो कार्बन है वो अटैच है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन से, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है वो अटैच है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से। कौन जीतेगा मेरे भाई? ऑब्वियस सी बात है, ये जीत जाएगा। इधर नंबर 1 ये बनेगा, सेम चीज यहाँ पे इधर नंबर 1 ये बनेगा। दिखने में जो Z है वो एक्चुअल में हो जाएगा E कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल में हो जाएगा E कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Z15 उसके बाद यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, बीच में से तोड़ दीजिए इसको, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे समझ आएगा। कुछ लोग यहाँ पे पढ़ के आए होंगे कि स्मॉलर रिंग की बड़ी रिंग से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। गलत है भाई, गलत है। क्यों गलत चीज़ें पढ़ते हो? देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल में, अगले एग्जाम्पल में आपको दिख जाएगा कि स्मॉल रिंग एंड बड़ी रिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है। मैं लिख देता हूँ, ये गलत चीज़ होती, ठीक है, प्रायोरिटी में। ओके, देखिए कार्बन कार्बन सेम, यहाँ पे है ऑक्सीजन सल्फर फॉस्फोरस सल्फर, कौन जीतेगा? फॉस्फोरस जीत जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, कार्बन कार्बन सेम, आगे गया ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर। अब देखना भाई ध्यान से, अब क्या हो रहा है। अगर मैं आगे जाता हूं, अगर मैं आगे जाता हूं तो हमें समझ आएगा कि भाई साहब यहां पे तो आ रहा है कार्बन कार्बन, लेकिन ये वाली जो रिंग है का तो रोड एंड हो चुका है ना, चक्का जाम हो चुका है इधर ही, इसके आगे है ही नहीं कुछ। इसमें जो कंपैरिजन होगा वो अभी भी फॉस्फोरस सल्फर वर्सेस कार्बन कार्बन ही होगा, बिकॉज इसके आगे कोई ग्रुप ही नहीं है। जब रोड ही एंड हो गया तो जो फाइनल कंपैरिजन हो रहा होगा वो इन दोनों के बीच वर्सेस इन दोनों के बीच हो रहा होगा, जो यहाँ पे है। तब कौन जीतेगा? फॉस्फोरस सल्फर वर्सेस कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन सल्फर वर्सेस कार्बन कार्बन, जीत जाएगा। तो दिखने में ई है, एक्चुअल में जेड कॉन्फ़िगरेशन बन के हो जाएगा। लिख लीजिए भाई पॉज करके। नेक्स्ट नंबर Z16 सोचते हैं, आइए। तो Z16 में क्या हो रहा है मेरे भाई? Z16 में तोड़िए बीच से, तोड़ दीजिए। एंड अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो रहा है, देखिए। ओके, ऑक्सीजन सल्फर वर्सेस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, किसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी? एटॉमिक नंबर OS वर्सेस O एंड P। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके पास सल्फर है वो जीत जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है। एंड इधर मैं अगर ध्यान से देखूं, यहाँ पे आपकी डिस्प्रूव कर दूंगा थ्योरी, स्मॉलर रिंग बड़ी रिंग से ज्यादा प्रायोरिटी होती। देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर सल्फर, कौन जीतेगा? सल्फर सल्फर जीतेगा। दिखने में Z है, एक्चुअल में E कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। Z17 तोड़िए बीच में से, अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? Z18 आपको कमेंट सेक्शन में बताने का है। Z18 एंड Z19 दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए हैं, इसके बाद हम ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी फिर खत्म करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या है, देखिए ऑक्सीजन सल्फर सेम सेम, आगे गया, चलिए कार्बन कार्बन वर्सेस कार्बन कार्बन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम सेम है अभी भी। और आगे गया कार्बन, इनका तो चक्का जाम इधर हुआ है ना, वर्सेस कार्बन कार्बन, तो कौन जीत जाएगा? कार्बन वर्सेस कार्बन कार्बन, ऑब्वियस सी बात है ये जीत जाएगा। यहां पे देख लीजिए सेम चीज, सेम सेम, आगे गया तो कार्बन कार्बन, लेकिन यहां पे तो गाड़ी इधर ही रुक गई है बिकॉज रोड एंड है। तो PS वर्सेस CC, ऑब्वियस सी बात है PS वाला जीतेगा। दिखने में E, एक्चुअल में Z।
कमेंट सेक्शन में होमवर्क बताइए, आंसर बताइए इसका। नेक्स्ट, पहले तो पॉज करके लिख लो। सेम Z9 का भी कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। लास्ट Z20, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि भाई सेम साइड पे सेम ग्रुप है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो जाएगा। ये सोचा है तो गलत है फिर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। हमें ना बिल्कुल रट चुका है कि कहाँ पे कौन गड़बड़ करता है, कब करता है, बिल्कुल A to Z। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसको बीच से करिए, देखो ना, अब मैच हो रहा है ना कि एक कार्बन वाले ग्रुप्स कंपेयर होते हैं, डिफरेंट कार्बन वाले ग्रुप्स थोड़ी कंपेयर हो रहे होते हैं। कंपेयर करिए तो C डबल बॉन्ड O वर्सेस C डबल बॉन्ड O, सेम आगे जाना पड़ेगा। कार्बन वर्सेस क्लोरीन, क्लोरीन जीत जाएगा। सेम यहाँ पे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, आगे गया ब्रोमीन जीत जाएगा, बिकॉज वो है। दिखने में E एक्चुअल में हो जाएगा Z कॉन्फ़िगरेशन, लिख लीजिए भाई। ये मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास Z कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। समझ आ गई भाई, जिन्होंने गड़बड़ की है नो GI सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, सिस वाले को हम Z बोल सकते हैं। अब आइए ओलंपियाड के क्वेश्चन करवाते हैं आपको। लीजिए भाई साहब, ये आपके पास INCHO का PYQ है ऑफिशियली, जो INCHO होता है केमिस्ट्री ओलंपियाड, उसका PYQ है। Z10 पे हम आ चुके, Z20 पे आ चुके हैं भाई साहब। कितने क्वेश्चंस हो गए अभी तक? 26 + 20, 46 क्वेश्चंस डन। नेक्स्ट Z21 करिए, 47th क्वेश्चन आज के लिए। दुनिया भर का ज्ञान है, वो आप पढ़ सकते हैं खुश होके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन का मुझे बताइए। ई कॉन्फ़िगरेशन है या Z कॉन्फ़िगरेशन? आपके पास दो प्रकार के सारा है। करे सॉल्व पे डायरेक्टली, आइए देखिए, तोड़िए इसको बीच में से। लेफ्ट हैंड साइड अलग दुनिया, राइट हैंड साइड अलग दुनिया है। नंबर वन दिखने में ई है, एक्चुअल में Z हो जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएंगे फोकट में। नेक्स्ट नंबर बी वाला देख लीजिए, Z22 क्वेश्चन आज के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तोड़िए बीच में से, कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन, कार्बन बनेगा 1, कार्बन वर्सेस कार्बन। लेकिन अगर मैं आगे जाऊँ तो कार्बन, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन 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 है सिर्फ। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन है, दिखने में ई, एक्चुअल में Z। नेक्स्ट आइए भाई, INCHO क्वेश्चन कहाँ है, ये है, ट्राई करिए। Z23, ये भी मेरे भाई INCHO का ही PYQ है। वंस अगेन दुनिया भर का ज्ञान है, वो आप पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। गिव द IUPAC नेम इंक्लूडिंग, क्या ये ई कॉन्फ़िगरेशन Z कॉन्फ़िगरेशन है? IUPAC नेम अभी आपको नहीं आता है, तो इसके लिए आपको IUPAC होल्ड करना पड़ेगा, जब तक नहीं आएगा हम यहाँ पे EZ डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पे तो EZ पॉसिबल नहीं है, इधर आना पड़ेगा। कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन, क्लोरीन वर्सेस कार्बन, तो 1 and 1, दिखने में ई, एक्चुअल में Z। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कार्बन वर्सेस ब्रोमीन, कार्बन वर्सेस कार्बन। अब देखो यहाँ पे अटक रहे हो, लेकिन देखो ये वाला जो कार्बन है वो अटैच्ड है क्लोरीन, एंड जब आप तोड़ोगे इसको C एंड C आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, कार्बन अटैच्ड है CCH के साथ। कौन जीतेगा भाई, लिटरली क्लोरीन है, और क्या चाहिए जिंदगी। ये बनेगा नंबर 1 वाला, तो जो दिखने में आपके पास ये 1 बनेगा, तो लिख, हाँ, तो दिखने में ये वाला पहले तो Z बन गया, दिखने में ये आपके पास Z है दिखने में, तो बन के आ जाएगा E। तो ये वाला आपके पास है Z, ये वाला है, ठीक है। आया समझ या नहीं आया? नेक्स्ट आइए, Z24 आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, जेईई मेन 2017 का है। The following structure, very good spelling. The double bonds are marked as 1, 2, 3 and 4. Geometrical isomerism is not possible at the sites बोला। फर्जी क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज सेम साइड पे सेम ग्रुप है। सेकंड वाले में पॉसिबल हो जाएगा, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉसिबल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा ऑप्शन ए। प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि क्या जो होमवर्क है ठीक है आंसर्स होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है भाई बनाने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऑल दी बेस्ट एवरीवन, जय हिंद।